चिंटू, चिंटू बेटा कहाँ है? अरे ये आजकल के बच्चे भी ना पता नहीं कहाँ चले जाते हैं। हाँ मम्मी, कहीं नहीं गया, यही हूँ। क्या हुआ? अरे बेटा वो जो तेरी गाजियाबाद वाली मौसी नहीं है क्या, उनके देवर की फूफा की लड़की की शादी है, तो मैं वहीं जा रही हूँ। अब मुझे एक बात बता कि लड़की को मुंह दिखाई में कितने का शगुन दूं? 500 का दे दूं? अरे मम्मी, 500 का देने की क्या जरूरत है, 2000 का दे दो ना। 2000? इतने का कौन देता है? अरे मम्मी, वैसे भी मोदी जी ने 2000 का नोट तो बंद कर ही दिया, तो अब तो वो हमारे किसी काम का है नहीं। तो इससे अच्छा आप 2000 का शगुन करो। तो वहाँ पे जब 4-5 औरतें आपको जब देखेगी 2000 का शगुन देते हुए, तो सोचो आपका कितना मान सम्मान बढ़ेगा, कितना रुतबा बढ़ेगा। बेटा बात तो तू सही कह रहा है, पहली बार पते की बात की है। अरे मम्मी, लेकिन मुझे एक बात बताओ कि उनके घर से यहाँ पे निमंत्रण देने आया कौन था और कब निमंत्रण देके गया? अरे बेटा क्या है कि उनके पास में ज्यादा टाइम नहीं था, तो उन्होंने क्या किया कि मुझे व्हाट्सएप पे शादी के कार्ड का फोटो भेज दिया। ये कौन सा डिजिटल तरीका है शादी में इनवाइट करने का? अब एक काम करो मम्मी, उन्होंने तुम्हें शादी का कार्ड व्हाट्सएप पे भेजा है ना, तो तुम भी हाँ। 2000 के 2-4 नोट उनको व्हाट्सएप कर दो। बात तो तू सही कह रहा है बेटा। चलो अच्छा ही है, उन्होंने भी मुझे शादी के कार्ड का फोटो भेजा है ना, मैं भी पैसे असली क्यों दूं? मैं भी उन्हें पैसों का फोटो भेज देती हूँ और बोल दूंगी ये रहा आपका शगुन, इसे कहते हैं नेले पे देहला। तो भाई सीजन चल रहा है शादियों का, और तुम देख रहे हो दूल्हा दुल्हन की खुशी की कोई सीमा नहीं है। मतलब यार कितनी खुशी से वरमाला पहनाई जा रही है, लेकिन ये खुशी हर किसी को नसीब नहीं होती। अब तुम सोच रहे होगे कि भाई खुशी का माहौल है, सब लोग खुश हैं, लेकिन दूल्हा खुश क्यों नहीं है? लेकिन जब मैंने इस टॉपिक पे बहुत ज्यादा रिसर्च की, तब मुझे पता चला कि इस स्टेज तक पहुंचने के लिए दूल्हे ने जो पापड़ बेले हैं और जिन समस्याओं से वो गुजरा है ना, उन सभी समस्याओं का अंदाजा लगाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। और देखो भाई साहब, अब मैं तुम्हें सुनाता हूँ दूल्हे का दुख कि दूल्हा कितनी मुश्किल से बनता है। पहली बात कि दुल्हन मिलती नहीं है, और अगर गलती से मिल भी जाए तो उसका फूफा नहीं मानता है, और मान के चलो अगर फूफा भी मान जाए तो अब इनका चाचा नहीं मानता। और चलो यार जैसे तैसे सारे लोग मान भी जाए तो अब दूल्हे के पास जमीन नहीं है, हमारी छोरी भूखी मर जाएगी। ये क्या बात करता है यार? और मान के चलो अगर जमीन भी मिल जाए तो लड़के के पास में अब नौकरी नहीं है। और यार जैसे तैसे अगर सारी चीजें सही भी मिल जाए तो अब लास्ट में कुंडली नहीं मिलती। और अब जैसे तैसे तालमेल बिठा के सब कुछ फिक्स हो भी जाए तो भाई साहब ये किस्मत, अब दूल्हे की किस्मत ही उसे पटकी मारती है। बेचारे ने जो पटकी खाई है ना, वो उसे जिंदगी भर भूल नहीं सकता। और अब आ जाता है शादी का दिन, लेकिन भाई साहब अब यहाँ घोड़ी नहीं मिल रही होती है। और चलो मान लो यार जैसे तैसा घोड़ी मिल भी जाए तो दूल्हे की किस्मत एक बार फिर से उसको उठा के पटक देती है। वो कहते हैं कि किसी भी चीज की हद से ज्यादा खुशी नहीं मनानी चाहिए, नहीं तो वो खुशी हजम नहीं होती है। और दूल्हे में जो घोड़ी ने लात मारी है ना, मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि दूल्हे के फेफड़ों के साथ साथ आते भी बाहर आ गई होंगी। और इधर बेचारा दूल्हा अपनी परेशानियों से संघर्ष करते हुए अपनी टूटी फूटी जिंदगी की मरम्मत करने में लगा हुआ है। और उधर दुल्हन के घर पे लड़कियां अपने चेहरे की मरम्मत करने में लगी हुई हैं। और अब खटारा गाड़ियां BMW में कन्वर्ट होकर करती हैं दुल्हन के घर पे शानदार धमाकेदार एंट्री। मुझे जिंदगी में पहली बार पता चला है कि दुनिया में इतनी खूबसूरत लड़कियां भी होती है, लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आती, आखिर ये लड़की शादी वाले दिन ही क्यों दिखाई देती है, बाकी के दिन कहाँ होती है? अरे भाई ईद का चांद है तो ईद के दिन ही तो दिखेंगी ना। और अब जो बारात है वो दुल्हन के घर के बहुत ज्यादा नजदीक पहुंच जाती है। सब
सब कुछ सही चल रहा होता है, लेकिन तभी दूल्हे के दोस्तों को मस्करी सूझती है। उन्हें लगता है कि यार मजा नहीं आ रहा है, कुछ धमाका होना चाहिए। भाई साहब धमाका तो हुआ है, लेकिन इतने खतरनाक तरीके से हुआ है कि घोड़ी ही दूल्हे को लेकर भाग गई। और बेचारा दूल्हा जैसे तैसे उस घोड़ी के चंगुल से निकलकर पहुंच जाता है बारात के निवास स्थान पर। और अब घोड़ी का फर्ज निभाने के लिए सामने आता है एक मसीहा, जो होता है दूल्हे का घनिष्ठ मित्र, यानी कि उसका दोस्त, जो कि अब सारे कार्यभार को अपने सिर के ऊपर उठा लेता है। और यहाँ दूल्हे का दोस्त दूल्हे को गिरा देता है। मैं पूछना चाहता हूँ कि भाई साहब जब तुम्हें गिराना ही था तो उठाया ही क्यों? और यहाँ बेचारा दूल्हा अपनी शादी के लिए स्ट्रगल कर रहा है, और वहाँ दूल्हे की दादी, जो कि इन सब चीजों की करता धरता है, जिन्होंने अपनी बीमारी का बहाना बना के बेचारे दूल्हे पर इमोशनल अत्याचार किया शादी के लिए। आज वो भी नोरा फतेही बनकर डिस्को डांस कर रही है। तो फाइनली अब बारात पहुंच जाती दुल्हन के घर, और अब शुरू होता है दूल्हे के दोस्तों का तांडव। तुम्हें पता है गांव में खेत होते हैं, और खेतों में जानवरों से फसल को बचाने के लिए होता है एक बिजूका। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि आखिर इस बिजूके का बारात में क्या काम? हो सकता है बेचारे का डांस करने का मन कर रहा हो, इसलिए वो यहाँ आ गया हो। कुछ लोग बारात में ऐसे भी होते हैं जिन्होंने नया नया जिम ज्वाइन किया हुआ होता है, और अब वो अपना जो जिम का टैलेंट है ना, वो लोगों के सामने प्रदर्शित करना चाहते हैं। लेकिन ये प्रदर्शन एकदम से तो किया नहीं जा सकता, इसलिए ये डांस के माध्यम से प्रदर्शन करते हैं। घर में इनसे एक आटे की बोरी नहीं उठाई जाती, लेकिन यहाँ एक अच्छे खासे खड़े हुए इंसान को उठा के पटक दिया। अरे शर्म कर लो कुछ। अच्छा बात नहीं है। और भाई साहब अब समय हो जाता है वरमाला का, लेकिन दूल्हे के दोस्त अब यहाँ भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आते। हमको मारो, हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। और भाई साहब दूल्हे का दोस्त एक ऐसा प्राणी होता है जो कि दूल्हे की बेइज्जती करने का एक भी मौका नहीं छोड़ता अपने हाथ से। और वो भी जब सब लोगों की नजर सिर्फ दूल्हे पर टिकी हो, तब तो बिल्कुल नहीं छोड़ता। अब बताओ भाई, क्या जरूरत थी तुम्हें धमाका करने की? मतलब यार, भाभी जी के सामने अपना इंप्रेशन जमाने के चक्कर में करवा दी ना बेइज्जती भैया जी की। और अब दूल्हे का हो जाता है पारा हाई, और बेचारी दुल्हन अब दूल्हे को सहानुभूति देने के लिए करती है उसके लिए डांस। और वो भी कौन से गाने पे? सैया सुपरस्टार पे। मेरे सैया सुपरस्टार, मेरे सैया सुपरस्टार, मैं फैन हुई उनकी, ओ मेरे सैया सुपरस्टार। मतलब समझ रहे हो, दूल्हे ने कितने पुण्य करे होंगे तब जाकर उसको ऐसी दुल्हन मिली है जो उसकी छिपकली जैसी शक्ल की तुलना भी किसी सुपरस्टार से कर रही है। ओ मेरे सैया सुपरस्टार। अब बारी आ जाती है स्टेज पे डांस करने की, लेकिन भाई साहब दूल्हे का दिमाग हो रखा है खराब, तो अब वो डांस करने के लिए स्टेज पर नहीं जाना चाहता। लेकिन भाई साहब हमारी दुल्हन जो है ना, वो दूल्हे को रिक्वेस्ट कर करके जैसे तैसे उसको स्टेज तक ले ही जाती है। लेकिन दूल्हे के दिमाग का सॉफ्टवेयर इस सिचुएशन को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा है। उसका दिमाग इस कदर खराब है कि उसे समझ में ही नहीं आ रहा है कि किसको घूमना है और किसको घुमाना है। चलो जैसे भी हो, शादी हो ही जाती है। लेकिन मैं कहता हूँ कि भाई साहब पत्नी ऐसी होनी चाहिए जो पति के उजड़े चमन को बचाए, ना कि बजाए। एक्सपेक्टेशंस तो कुछ ऐसी ही की जाती है, लेकिन भाई ये दुनिया है, यहाँ जो सोचते हैं वो होता नहीं है, और जो होता है वो कभी सोचा नहीं होता है।
तो बस यारों, आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना, और अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और घंटी वाली निशान को भी ऑल पे कर लेना। और हाँ, इंस्टाग्राम का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में या कमेंट में कहीं पे पड़ा होगा, तो उसको भी जैसे तैसे ढूंढ के इंस्टाग्राम पे पहुंच जाइए और वहां भी हमें फॉलो कर लीजिए। और अपना फेवरेट पार्ट जरूर कमेंट करके बताइएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।